नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। सर, गठिया एक बहुत बड़ा रोग है। ठीक आज है। आजकल इसके ऊपर अपना काफ़ी रिसर्च हो रही हैं, तो उसके बारे में आपसे हम पूछना चाहेंगे। आपने भी इसके ऊपर बहुत रिसर्च की है, तो कृपया करके आप उस रिसर्च का हमें कुछ बताएं। देखिए जी, गठिया जो है आयुर्वेद में इसको आम वात बोलते हैं। आम वात मतलब दो शब्दों से बना है, आम और वात। आम मतलब जो कच्चा रस बनता है, हम जब हम कुछ खाते हैं, खाना खाते हैं तो वो पचना चाहिए। अगर वो ना पचे, हमारी अग्नि अगर ठीक ना हो, हमारी डाइजेस्टिव फायर अगर अच्छी ना हो, तो वो पचता नहीं है, अध पका रह जाता है खाना। सर, डाइजेस्टिव फायर कैसे इम्प्रूव हो सकती है? उसका भी बताता हूँ। तो पहले समझ लीजिए कि आम वात है क्या। जी। तो अगर आपने खाना खाया, वो अधपका रह गया और कच्चा रह गया, तो वो उसमें से जो जो इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट्स जिसको बोलते हैं, जो बीच के जो केमिकल्स होते हैं, वो उसको आम रस बोलते हैं, कच्चा रस बोलते हैं। वो आम रस ब्लड में जाता है, खून में जाता है एंटीजन टाइप की फॉर्म में, तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनते हैं और वो उस वजह से जो है वो जोड़ों में जाके इन्फ्लामेटरी रिएक्शन करता है, सूजिश करता है, स्वेलिंग और पेन करता है। तो उसमें बिच्छू के दांत मारने जैसी पीड़ा होती है। उसको आम वात नाम की संज्ञा दी है। वायु की वजह से ना पूरे शरीर में फैल जाता है वो आम रस। जी। तो वायुवर्धक आहार मत करें, आम रस वर्धक आहार मत करें। अब आम रस वर्धक आहार कौन सा है? जो हैवी, चीजी, ग्रीजी, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स जो लोग ज्यादा लेते हैं, प्लस उसमें कुछ खट्टा मिक्स कर दिया या कुछ और ज्यादा हैवी फूड खा लिया, जी। उससे पेट की जो अग्नि, और पहले से अग्नि जो है कम है, जी। किसी विषाद के कारण, किसी शोक के कारण, किसी गम के कारण, किसी टेंशन के कारण, तो उस वजह से अग्नि जो है वो कम हो जाती है, विषम हो जाती है। जी। तो ज्यादा एंजाइटी, टेंशन की वजह से अग्नि डिस्टर्ब हो जाती है, ज्यादा ट्रैवल की वजह से भी हो जाती है, ज्यादा जो खान पान रेगुलर ना हो, स्लीप भी रेगुलर ना हो, इस सब चीजों की वजह से अग्नि जो है ऊपर नीचे हो जाती है। जी। तो उस समय जो भोजन खाया जाता है तो आम रस बनता है, तो वो जाके जोड़ों में दर्द करता है। तो अब अग्नि को बैलेंस कैसे किया जाए? अग्नि को, जो अग्नि आम वात में जो अग्नि आमतौर पे कम हो जाती है, क्योंकि आम रस जो है हैवी, चीजी, ग्रीजी, ये उसकी प्रॉपर्टीज मैंने बताई। जी। ठीक है ना? जी। आम मतलब इसमें बन गया आम, तो समझ लो हो गया काम तमाम। ये अक्सर हम अच्छा, बोलते हैं आयुर्वेद वाले। जी। आमा, इंग्लिश में आमा बोलते हैं। आमा इज द आमा इज द मामा ऑफ ऑल डिजीजेस। ओके। सो मामा, आप हिंदी में कहो तो मामा बन गया, इंग्लिश में कहो तो मम्मा बन गया, ओके। है ना? तो सब बीमारियों की माँ है ये आम रस जो है। सारी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो है आयुर्वेद के हिसाब से आम रस से ही पैदा होती है। जी। तो अब आम रस को ना बनने दिया जाए तो अग्नि को कैसे कंट्रोल करें, उसको कैसे हम बैलेंस करें? तो अग्नि को, अग्नि दीपक जो है, जैसे कि जिंजर है, सूंठ, जी। हल्दी है, जो हमारे मसाले हैं, जो अग्नि बढ़ाते हैं, जो अग्नि को न्यूट्रलाइज, बैलेंस करते हैं। जी। और उसको आपने, अदरक को खाने के साथ खाना है। आम वात वाले रोगियों को, जिनको रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, छोटा सा एक पीस अदरक का लेना ही लेना है। जी। जिंजर। जी। तो एक हमारी मेडिसिन भी है रूमोजिन करके। जी। तो उसमें रूमोजिन में मैंने जिंजर और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए है वो दवाई। जी। तो जिंजर और हल्दी का प्रयोग किया है। तो हल्दी भी उसी टाइप की होती है, उसकी प्रॉपर्टीज। विषव भेषज बोलते हैं इसको, जिंजर, सूंठ को। जी। विश्व भेषज मतलब कि दुनिया की कोई ऐसी बीमारी जो ठीक ना कर सके, क्योंकि आमरस जो ठीक करेगी औषध, तो सब बीमारी ठीक करेगी। तो सौंठ का तो पहले हलवा भी खाते थे लोग। हाँ, उसकी वायु शांत करने के लिए, और उसमें से हैवीनेस, हैवी चीजें, ग्रीजीनेस खत्म करने के लिए सौंठ डाली जाती है। जो हमारे भारतवर्ष में जो कुकिंग करी जाती है ना, उसमें भी मसाले इसीलिए डाले जाते हैं कि उसकी वायु शांत हो जाए और उसमें आमरस ना बने पेट में। जी। तो बाहर के जो लोग हैं उनको ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ज्यादा क्यों है? कि वो ज्यादा चीज खाते हैं, ज्यादा बर्गर खाते हैं, अध पका भोजन खाते हैं, ऊपर से ठंडी चीजें खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, और शराब, जो बियर पीते हैं, प्रयोग करते हैं ना, तो ऊपर से तो वो जमा हुआ पदार्थ है, चीज जो है, ऊपर से ठंडी बियर पी लेते हैं, तो सारा उनका पेट में जम जाता है जाके। जी। इसी तरह से इंडिया के लोग, फिर भी आम बात कम है, बाहर ज्यादा है। अच्छा जी। तो आम बात जो इंडिया के लोगों में भी है, तो वो भी अब थोड़ा बहुत मॉडर्न खाना खाते हैं, परंतु
ये इसको अग्नि को बैलेंस करने का मैंने जिंजर बताया, हल्दी बता दिया, हरिद्रा। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स कुछ समय के लिए बंद कर दे, क्योंकि भोजन को, दूध को पचाने के लिए बहुत अग्नि की आवश्यकता पड़ती है। दूध, पनीर और दही, इसको अगर डाइजेस्ट करना है, इससे आमरस बनता है जी। तो इसको पचाने के लिए अग्नि चाहिए प्रदीप। परंतु मोस्टली डॉक्टर कहते हैं कि फिर कैल्शियम कहाँ से मिलेगा? जैसे कैल्शियम गाय को मिलता है वैसे हमें भी मिलेगा। जी। गाय जो है पूरा घास खाती है, तो हम भी कुछ पत्ते, व्हीट ग्रास खाएं, स्पिरुलिना खाएं, कोई पुदीना खा लें, कोई पुदीना आंवला खा लें, पुदीना आंवले की चटनी बना करके खा लें, धनिया खा लें, धनिया बहुत अच्छा है, धनिया कच्चा ही खा लें, जैसे समझ ले गाय जैसे खाती है हम भी खा लें जी। तो उसमें कैल्शियम ही कैल्शियम, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम सब कुछ है धनिया के पत्ते में, पालक के पत्ते में सब कुछ है जी। तो कोई कैल्शियम की कमी नहीं होती है। आप जानवरों की हड्डियां चेक कराओ, किसी में कैल्शियम की कमी नहीं है। हम लोग कपड़े पहन के अंदरों कमरों में घुसे रहते हैं, एसी में बैठे रहते हैं, बाहर धूप में बैठो थोड़ी देर, जैसे जानवर बिना कपड़े के बैठते हैं ना जी, थोड़ी देर धूप सेको, सारा विटामिन डी बन जाएगा। हमारी जो मशीनरी लगी है विटामिन डी बनाने वाली, वो स्किन में लगी है, भगवान ने लगाई है, तो हम विटामिन डी बनाते ही नहीं। विटामिन डी बनेगा, विटामिन डी कैल्शियम लेगा, जो आपने घास फूस खाया है, जो आपने पुदीना खाया, धनिया खाया, उसमें से कैल्शियम निकाल लेगा और जाके हड्डियों में लगा देगा। और हड्डियां में भी तभी लगेगा जब आप व्यायाम करेंगे, तो व्यायाम करने से हड्डियां जो है खुद से खुद कैल्शियम मांगती है जी। कि हमें कैल्शियम दो, तो कैल्शियम आपके ब्लड में होगा, विटामिन डी भी होगा, कैल्शियम आपने खाया होगा तो हड्डियों में लग जाएगा। तो इसलिए धूप सेकना भी बहुत जरूरी है, व्यायाम भी बहुत जरूरी है, एक्सरसाइज जरूरी है, और कैल्शियम, नेचुरल कैल्शियम खाना जरूरी है जी। ठीक है। और इस तरह का आप नेचुरल कैल्शियम खाओ। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स क्योंकि भारी है, इस वजह से मिल्क की बहुत प्रशंसा करी गई है आयुर्वेद में, दूध की जी। परंतु उसकी प्रशंसा, उसके कुछ गुण है, तो अगर वो भारी है तो भारी भोजन कुछ समय के लिए बंद कर दो जी, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं होगा आपसे, ठीक है। ठीक है। इसलिए वो जो इसलिए आम वात की चिकित्सा में एक आम वातांतक चूर्ण करके है हमारा प्रोडक्ट है, आयुर्वेद में हम यूज करते हैं आम वात अंतक। तो आम वात का अंत करने वाला, उसमें भी यही इसी तरह की जड़ी बूटियां हैं, सौंठ वगैरह, गोरखमुंडी है, तो सुरंजान वगैरह है। और एक जड़ी बूटी होती है मंजिष्ठा, सारिवा, इस तरह की जड़ी बूटियां जो ब्लड प्योरीफायर है, वो भी बहुत अच्छी है। एरंड के तेल का प्रयोग आमतौर पे मैं करता हूं, क्योंकि एरंड जो है वो आम बात को ऐसे भगा देता है कि जैसे उसके एक श्लोक है हमारे आयुर्वेद में, जैसे शेर जो है हाथियों के झुंड को भगा देता है जी, है ना। तो एरंड भी आम बात के लिए ऐसा ही है। तो उसको यूज कैसे करना होता है सर? उसके 2 चम्मच आप रात को सोने से पहले ले लीजिए। ठीक है जी। एरंड हो गया, सौंठ का चूर्ण हो गया रात को, और एक महारासना आदि काढ़ा भी हम आमतौर पे देते हैं। रासना भी, रासना एरंड आदि कषायम देते हैं, रासना और एरंड का कषाय देते हैं, काढ़ा देते हैं। तो ये वातनाशक योग है वायु को। इसके अलावा हम सिंहनाद गुग्गल देते हैं, बोलते हैं सिंहनाद। सिंहनाद मतलब शेर जैसी आवाज करने वाला गुग्गुल। ठीक है जी। गुग्गल एक जड़ी बूटी का नाम है, उसमें पेड़ में से उसकी गोंद निकलती है, तो वो गोंद से दवाई बनती है। उसका नाम अलंकृत करके रखा गया। हमारे योग जो है ना, क्लासिकल शास्त्रीय योग जी, उनके अलंकृत नाम है। तो सिंहनाद गुग्गल जो है उसको आम बात के लिए सिंह के बराबर ही है जी। तो आपको एक वैसे जनरल फार्मूला बताता हूँ कि सिंहनाद गुग्गल 2 गोलियां सुबह दोपहर शाम अगर आप लेते हैं आम बात में, प्लस ये आम बतांतक चूर्ण हो गया, शुंठी का प्रयोग हो गया, और ये अरंड का तेल हो गया जी। तो इससे आपकी दर्दों में वैसे ही जकड़ाहट जो होती है ना सुबह सुबह, मॉर्निंग स्टिफनेस जिसको बोलते हैं कि सुबह उठ के अकड़ जाता है, जकड़ जाता है, और ये ऐसे ऐसे खुलता नहीं है, और वो सारा जुड़ गया हूँ जी, मैं हड्डियां मेरी जुड़ गई है, तो मूवमेंट कम हो गई है, बेड पे लेट गए हम, तो सारा धीरे धीरे खुलने लग जाता है। ठीक है। और मैंने काफी पेशेंट्स में इसका एक्सपीरियंस किया। अश्वगंधा बहुत अच्छी जड़ी बूटी है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, एंटी अडेप्टोजेनिक है, स्ट्रेस को रिलीव करती है। अश्वगंधा का चूर्ण जो है 1 चम्मच सुबह शाम लिया जा सकता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन हैं जो अश्वगंधा बहुत अच्छा है। इसमें हरिद्रा, ये बोसविलिया करके मैंने यहाँ रखा हुआ था मैंने, बोसविलिया भी जो गुग्गल है उसकी बहन समझ लीजिए इसको। बोसविलिया शलाक्की को बोलते हैं जी। शलाक्की है एक जड़ी एक वृक्ष है, उसका रेजिन है, गोंद, जैसे गुग्गल का बताया ना मैंने जी। शलाक्की भी ऐसे, सलाई गुग्गल बोलते हैं इसको, ठीक है, शलाक्की को।
तो सलाई गुग्गल हो गया, हरिद्रा होगी, हल्दी होगी, तो ये भी जो है वो पेन को दूर करते हैं। जो बिच्छू के काटने जैसी पीड़ा होती है ना छोटे छोटे ज्वाइंट्स में, गठिया जो है आमतौर पे छोटे ज्वाइंट्स में लेडीज को, जो मिडिल एज लेडीज होती है ना 30 साल की उम्र से 50 साल की उम्र तक जो वुमन होती है, आमतौर पे उन्हीं को इफेक्ट ज्यादा करता है। तो मॉर्निंग टाइम की स्टिफनेस होना, शरीर में थकावट होना, भारीपन होना, आलस्य होना, और ऐसे जो नेक स्टिफनेस होना है ना, बैक स्टिफनेस होना, ये सारी स्टिफ हो जाती है उंगलियां, सुबह सुबह ज्यादा होती है। तो ये स्टिफनेस के लिए गुग्गल हो गया, बसुलिया, करक्यूमिन हो गया। हल्दी का प्रयोग भी वैसे करें, 1 चम्मच सुबह शाम खाएं, जो घरेलू घर में हल्दी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, उसका 1 चम्मच सुबह शाम खा लें। उससे किसी को सर अपना गर्मी बन जाती है शरीर में, तो उसका क्या कर साथ में दे सकते हैं हम, आंवला तो उसके लिए तो चलो वो तो हर एक की प्रकृति अलग होती है जी। किसी को हल्दी अगर नहीं सूट करती तो उसके साथ आंवला दे दें जी। आंवले से वो बैलेंस हो जाएगी। आंवला जो है गिलोय दे दें, गिलोय जो है वो बैलेंस कर देगी जी। गिलोय जो है वो तो त्रिदोष नाशक, त्रिदोष बैलेंसिंग करती है, त्रिदोष को बैलेंस करती है जो गिलोय जी। तो हम गिलोय साथ में दे देते हैं जी। गिलोय घनवटी दे सकते हैं, गिलोय के कैप्सूल दे सकते हैं, अमृता रिष्ट दे सकते हैं, दशमूला रिष्ट दे सकते हैं, दशमूल जो है वो भी दिया जा सकता है। तो प्रकृति देख करके हर पेशेंट का हम डिफरेंट करते हैं, पर बेसिक मैंने बता दिया कि आम रस को बनने से रोकना कैसे है। व्यायाम करना है, एक्सरसाइज करनी है, और गरिष्ठ भोजन नहीं करना, गरिष्ठ भोजन नहीं करना, स्निग्ध भोजन ज्यादा नहीं करना, और शुंठी का प्रयोग करना है, एरंड का प्रयोग करना है, और बहुत ज्यादा तेल की मसाज नहीं करनी जी। आमतौर पे हमारे आयुर्वेद में पंचकर्म में इसमें ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही निषेध है, कर सकते हैं, परंतु वातनाशक और आमनाशक फार्मूले के साथ जी पंचकर्म किया जाता है इसमें, परंतु बहुत स्पेसिफिक पंचकर्म होता है इसमें। ठीक है। वो ड्राई पंचकर्म बोलते हैं उसको, ड्राई जो होती है ना बरेत जी, उसकी पोटली बना कर गर्म करके उसमें एरंड वगैरह के पत्ते डाल करके, हरिद्रा और लहसुन वगैरह, हींग वगैरह जो मसाले हैं गर्म, उनका तेल उनका बना करके सूखा, तो उससे फिर वो गर्म करके उसकी स्निग्धता तो उसके अंदर पहले से ही है, उस स्निग्धता को हमने थोड़ा सा ड्राई करना है ताकि स्टिफनेस कम हो जी। तो ये कुछ जड़ी बूटियों से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है आयुर्वेद में। सर आपने बहुत संक्षेप में इसका वर्णन किया है गठिया का, और मैं आशा करता हूं कि लोगों को ये समझ में आएगा और हमारे पेशेंट इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएंगे। थैंक यू। शुक्रिया, थैंक यू।